हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टिप्स टेक्निक यानी ट्रिक देने वाले हैं जो गोल्डन ट्रिक के नाम से जाना जाता है। और यह गोल्डन ट्रिक आप इंग्लिश में सीख जाते हैं तो अपने इंग्लिश को यानी वीक लेवल से नेक्स्ट हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ेदार होगा। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से यानी धैर्यपूर्वक आप लोग को देखना होगा, वाचिंग करना होगा। तो आप लोग को एकदम इसको मैं जैसा लिखा हूँ यानी जैसे मैं इसको लिखा हूँ इन द सेम में अपने कॉपी पर आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। तभी आप इंग्लिश को जैसे आप किसी भी वर्ड को बोलने में लिखने में यानी समझने में हो रहा है प्रॉब्लम आपको, तो वह एकदम धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं तो आप लोग को सीखते रहना है। तो चलिए हम अपने रूल पर यानी नियम पर ले चलते हैं बिना समय गवाए। तो देख सकते हैं कि यू का अंतिम रूल है, अगर आप पहला पार्ट यानी दूसरा तीसरा चौथा पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो खत्म होने के बाद एंड होने के बाद आप उस वीडियो में जाकर वाचिंग कर लीजिए। मैं उस वीडियो में आपको इंतजार करता हूँ। तो चलिए अपने थ्योरी पर चलता हूँ। जैसे कि थ्योरी में लिखा गया है, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, देखिए यू से शुरू दो कॉन्सोनेंट ए, देखिए ए एन सी एन डी पी एस आर जी। आपको एकदम मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ जहाँ समझने वाला है, तहाँ आपको समझाता हूँ। यानी प्रैक्टिस में यानी उदाहरण में कह सकते हैं, इसको हिंदी में उदाहरण बोलता है और इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलता है। तो प्रैक्टिस में आपको ले चलता है जैसे एन सी एन डी और पी एस और आर जी। ये तो आप जानते हैं कॉन्सोनेंट कितना होता है, कॉन्सोनेंट 21 को होता है। तो वही हम दिखा रहे हैं। तो दो कॉन्सोनेंट आए तो यू का उच्चारण आ की मात्रा हो जाती है। जैसे ना अ की मात्रा यहाँ अ है, आपको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ अ है, अ की मात्रा हो जाती है जैसे अंडर। देखिए दो कॉन्सोनेंट आया है तो अन क अल अंकल माने चाचा होता है। आप लोग तो बेसिक से यानी छोटे के पर आप लोग को पढ़ा देगा यानी इसको सिखा देगा। अंकल माने चाचा होता है यू एन सी एल ई, और अंडर माने के तहत होता है यू एन डी ई आर, और अप स्टार्ट माने नावेदन जैसे यू पी एस टी ए आर टी जैसे नवोदय। और अर्जेंट माने तत्काल, अर्जेंट माने होता है तत्काल होता है, यानी अर्जेंट माने तत्काल। देखिए यू एन जी ई आर ए। मेन आपको मेन पॉइंट पर आपको हम ले चलते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि दो कॉन्सेप्ट के बाद में ये बताए तो अकाम मतलब अ की मात्रा आ रहा है, अकाम कर रहा है। यानी जैसे मैं प्रैक्टिस में आपको मैं दिया हूँ यानी थ्योरी में जैसे दिया हूँ इन द सेम में आपको प्रैक्टिस में वैसे दिया गया है, थ्योरी में आपको दिया गया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। देख सकते हैं दूसरा मैं पॉइंट पर ले चलता हूँ आपको, इसको आगे दूसरा पॉइंट पर। दूसरा थ्योरी कर रहा है, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। देखिए मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ, जब फिर से हम रिपीट कर देता हूँ इन रिवर्स। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई भावेल हो तो एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ये भावेल आई है, आई भावेल आई भावेल आई भावेल। इन दशा में जैसे प्रैक्टिस में दिया गया, जैसे थ्योरी में दिया गया, इन दशा में आपको प्रैक्टिस में नहीं लिखा गया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट इकाई हो जैसे हो तो यू का उच्चारण स्थान मतलब यू मतलब बार्जुन यू की मात्रा आ जाती है। जैसे यूनिट, यूनिट मैंने इकाई यू एन आई टी ई, और यूनिटी यूनिटी मैंने एकता यू एन आई टी ई। जैसे कि लिखा गया है प्रैक्टिस में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर भावेलो माने भावेलो, तो इसका मतलब बड़ा मार्जिन ऊ और की मात्रा आ जाती है। जैसे यूनिट मैंने इकाई यू एन आई टी ई, और यूनिटी मैंने एकता यू एन आई टी ई। आप लोग 12th क्लास में पढ़े थे, यूनिटी और डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से तरह से जानते होंगे, और नहीं पढ़े तो आप लोग याद कर लीजिए। और अगले जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यूनिफॉर्म में अर्ध होता है, वर्दी होता है। आप लोग जो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यूनिफॉर्म में अर्ध होता है। जैसे हम कौन चीज़ की मतलब जैसे स्कूल पर फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल पर जाते हैं तो अपने वर्दी में जाते हैं, तो वही वर्दी होता है यानी यूनिफॉर्म में जाते हैं। अगर विदाउट यूनिफॉर्म में जाइएगा तो वहाँ आप लोग को
टीचर अनुमति यानी अलाउ नहीं देगा, वहाँ आपसे मतलब स्कूल से निकाल देगा और आपको घर जाना पड़ेगा। तो यही हम सिखाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म माने वर्दी होता है, इसके साथ हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस माने हिंदी मीनिंग भी जान रहे हैं। और यूनियन संघर्ष UNION माने संघ होता है, यूनियन माने संघ UNION। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से एकदम सीखिए, एकदम झिझकते हुए सीखिए। मैं लाइव बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो आप लोग, मैं जब लाइव शाम के वक्त आऊँगा तो आप लोग को मैं लिख दूंगा, पोस्ट कर दूंगा कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूँ। आप लोग जो भी प्रॉब्लम आप लोग के साथ हो रहा है मतलब इंग्लिश पढ़ने में लिखने में, तो आप लोग, मैं वहाँ लाइव मैं बोलूँगा कि मैं कहिया मतलब किस डेट को आने वाला हूँ लाइव। तो वहाँ आप लोगों को देख लेना और और देख कर हमारे लाइव में वेबिनार में आ जाना है, ताकि आप लोग को अच्छे से मैं रीड करनी या गाइडेंस कर सकता हूँ। तो मैं फिर से खाली आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हम पहला रूल में पढ़े थे, यू से, जैसे जब किसी वर्ड यू से शुरू हो, जैसे यू से शुरू हो और दो कॉन्सोनेंट यहाँ बोला था, दो कॉन्सोनेंट हो, तो इसका मात्रा अ यानी यहाँ आ के इसको समझिएगा ना, अ के मात्रा आ जाता है। जैसे अंडर मैंने, जैसे अंडर यहाँ हो मतलब री पढ़ा जा रहा है, तो अंकल मैंने चाचा UNCLE, और अंडर मैंने के तहत UNDER, और स्पष्ट और अपस्ट्राट माने नवोदय होता है, जैसे UPSTART। तो आप लोग को मेन फोकस इस पर करना है कि माने जो चीज थ्योरी में लिखा गया है वो मतलब इस पर प्रैक्टिस में यानी उदाहरण में दिया गया है नहीं। तो आप लोग को इससे अर्जेंट में तथा काल होता है URGENT। और थ्योरी नंबर जैसे कि हम लोग अथु में पढ़े थे, इसको हम अथु कर देते हैं, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। जबकि इसमें हम पढ़े थे, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर भावेल आता है, तो इसका मात्रा बार्जन ऊ यानी बार्जन यो की मात्रा आ जाती है। जैसे यूनिट में इकाई UNIT, और यूनिफॉर्म में एकता मतलब यूनिफॉर्म में वर्दी होता है UNI, और यूनि